हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और इसमें अब तक हमने सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर टेंस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब ये जो 5 टेंस के मैंने नाम लिए हैं, ये सभी टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंजिंग हमने पढ़ ली। इसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी बात हमने अभी लास्ट क्लास में की थी। बट मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका रीज़न है क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो विल बी और शैल बी है, ठीक है। और अगर हम उसे कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक क्या चीज़ जुड़ गई थी, बीइंग ऐड हो गया था, ठीक है। अब अगर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल बी, बीइंग। अब आप खुद ही सोचिए, जब बी है तो उसकी एक फॉर्म, कभी आपने क्या ये देखा है किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक साथ कर दीजिए? ऐसा नहीं है। तो बी जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी आईएनजी फॉर्म को कैसे एक साथ कर दिया जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये सही नहीं है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बीइंग नहीं लगाते हैं, सिर्फ बी लगाकर उसको बना देते हैं। लेकिन वो फिर वो उसको क्या है, वो फिर वो हो जाता है फ्यूचर टेंस वाला हो जाता है, वो सिंपल फ्यूचर हो जाता है, तो वो सही नहीं रहता है, ठीक है। तो करने को तो फिर इंसान कैसे भी अपने आप मॉडिफाई करने लगते हैं, कुछ लोग कर देते हैं ऐसा कि उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, बट ये सही नहीं है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस। किस तरह से अगर हमें कोई ऐसा एक्टिव वॉइस मिले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, यानी जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव हो और जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में देखेंगे कि हम हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे चेंजिंग करी है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंजिंग की है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि आखिर चेंजिंग की कैसे जाती है, ठीक है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल एज यूजुअल जैसे यहाँ लिखा है, आप देखिए, ऑब्जेक्ट मतलब आपको ये बता ही चुके हैं। अगर किसी की ये फर्स्ट क्लास है तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाके एक्टिव पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास देख लें। इसलिए क्योंकि आप जब उसकी फर्स्ट क्लास देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसके बेसिक रूल्स क्या हैं। वरना अगर आपने आज यहाँ से स्टार्ट किया तो आप सोचेंगे अरे ये ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट वहाँ लिखा है, ये क्या चक्कर है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सॉरी, आपको ये चीज़ क्या है, समझ में नहीं आएगी, तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। और अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है एक्टिव पैसिव का, आप एक रिव्यू के लिए आए हैं इस चैनल पे, तो इट विल बी ग्रेट, आप पढ़िए आराम से। और नहीं तो फिर आप पहले जाके फर्स्ट क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास जो है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बेसिक जो है वहाँ से बताया है मैंने कि बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से होती है एक्टिव टू पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का जो सबसे पहला बेसिक रूल है वो क्या है, वो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे वही कर दिया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया है ताकि क्या ये क्लियर रहे माइंड में। उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, हैज, हैव का यूज करते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और आपको ये सबसे ज्यादा बड़ी चीज फायदा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में तो लगती ही लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई लगा दिया और सब्जेक्ट लगा दिया, क्योंकि अफर्मेटिव है तो कोई और इस तरह की बात होगी नहीं, मतलब कोई चेंजिंग और कोई नया रूल ऐड नहीं होगा। अब आइए हम उसी रूल के अकॉर्डिंग अपने क्या है, जो भी हमें एक्टिव वॉइस मिले हैं उनको चेंज करते हैं। पहला क्या है, ही हैज ईटन एन एप्पल, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, ही हैज ईटन एन, पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसने खाया है, वह खा चुका है, सॉरी वो खा चुका है, क्या खा चुका है, एन एप्पल। तो एन एप्पल, एन एप्पल, तो हैज या हैव लगे, वो आपको पता है आई और वी के साथ हैव लगता है और सबके साथ हैज लगता है, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल हैज
बीन लग जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ क्या लग जाएगा, बीन हैज बीन ईटेन बाई। अब यहाँ क्या होगा, ठीक है, ईटन बाई। अब आपको पता है हम यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगी, जाहिर सी बात है। तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। अब जिनकी पहली क्लास है उनको बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप देख ली हो आपने, तो उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म का पूरा ग्राफ, पूरा चार्ट बनवाया है मैंने। तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि आखिर चेंजिंग हिम की कैसे हुई है। समझ में आ गई बात। तो क्या होगा, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। जो नेक्स्ट है वो क्या है, ही हैज ब्रोकन दिस पेन। ठीक है, तो उसने तोड़ दिए, क्या तोड़ दिए, पेन, दिस पेन, दिस पेन। अब एक पेन है, सिंगुलर है, क्या लगेगा, हैज बीन ब्रोकन, थर्ड फॉर्म है ये, लगा देंगे, ब्रोकन बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ आएगी बात, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, रूल्स को पढ़ोगे तो अपने आप आ जाएगा, वहां कोई ज्यादा टीम टाम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, आई हैव स्टोलन दिस पेन। तो मैंने चुरा ली है, क्या चुरा ली है, हिज पेन, उसकी पेन। ठीक है, तो हिज पेन। अब आप ये मत सोचने लगिएगा कि अरे यहाँ हिज पेन लिखा है, सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ ये सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ही पेन। कभी ही पेन नहीं होता। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ किसी भी तरह का नाउन या कुछ भी यूज नहीं होता है, तो इसलिए गड़बड़ मत कीजिए। हिज पेन, एक ही पेन है, हैज बीन लग जाएगा, स्टोलन थर्ड फॉर्म है ही है, स्टोलन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी है। समझ में आ गई बात, सिंपल है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। बस सीधा ये समझिए कि आई हैव स्टोलन हिज पेन, तो हिज पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, तो हिज पेन सब्जेक्ट की जगह आ गया। इसके साथ सिंगुलर के साथ क्या लगता है, आई वी, और प्लूरल के साथ हैव लगता है। और जितने भी प्रोनाउन हैं आई वी को छोड़ के, उन सब के साथ हैज और क्या, जो भी मतलब जो भी प्लूरल, क्योंकि और जो सिंगुलर है उन सब के साथ क्या लगता है, ठीक है, तो क्या लगता है, हैज लगता है। तो हिज पेन हैज बीन स्टोलन बाय मी। समझ आ गई बात, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, अफर्मेटिव हमने कर लिया है, तो अब क्या है नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आइए करते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, निगेटिव सेंटेंस, जिसका रूल क्या है, कोई रूल चेंजिंग नहीं होगी यहाँ पे, जैसे अफर्मेटिव में था वैसे ही होगा। बट आप जानते हैं नाम से ही निगेटिव सेंटेंस है, तो जब निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज होगा। और नॉट कहाँ लगेगा, नॉट हैज हैव प्लस बीन के बीच में लगेगा, यानी बीन से पहले लगाया जाएगा। ठीक है, और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी क्या है, यही चीज होगी कि वो क्या होगा, बीन के पहले ही नॉट लगेगा। तो आइए अभी इस चेंजिंग को करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है, सब्जेक्ट लगता ही है, बाई लगता ही है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, ये तो जो है ये कॉमन रूल है एक्टिव पैसिव के। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ये मतलब आपका ये पहला वीडियो है एक्टिव पैसिव का, पहली क्लास है एक्टिव पैसिव की, तो मैं कहूँगी आप जो सबसे फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, पहली क्लास जो थी एक्टिव पैसिव की, उसको जाके जरूर देखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। तो क्या होगा, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स, उन्होंने वो नहीं बेच चुके थे, क्या नहीं बेचा था, द हॉर्स, हॉर्स को, द हॉर्स क्या लगेगा, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, हैज नॉट बीन सोल्ड की थर्ड फॉर्म सोल्ड ही होती है, सोल्ड बाई। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म है देखिए, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, देम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, देम। हमेशा इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका ध्यान एकदम रखिएगा कि इसकी क्या होगी, देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, देम होगी।
समझ में आ गई बात। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वी हैव नॉट सीन एन एनिमल, तो क्या है हम नहीं देख चुके थे क्या, एन एनिमल, एन एनिमल। अब जाहिर सी बात है हैज लगेगा, हैज नॉट बीन, क्या होगा, सीन, एनिमल हैज नॉट बीन सीन बाय, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, अस। समझ आ गई बात। वी की क्या फॉर्म होती है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है क्या होती है, अस होती है। समझ में आ गया। तो सिंपल रूल है, कोई ज्यादा ऐसा ये चीज नहीं है। अगर नॉट आता है तो आपको हैव जो भी लिखना है हेल्पिंग वो लिख के बीन लिखेंगे, उसके पहले यानी हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगा दिया जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इतना ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट या अलग आता नहीं है एग्जाम में, आता है अलग से एग्जाम में, कुछ ना कुछ यूनिक पूछेंगे ही, कुछ नए नए यूनिक, वो भी हम लोग जानेंगे अभी आगे। ये तो स्टार्टिंग क्लास है एक्टिव पैसिव की, इसके जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे उन क्लासेस में हम और भी नई नई चीजें जानेंगे। बट फिलहाल क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अगर आप पहले से पढ़े तो इट विल बी बेस्ट। पढ़िए, अच्छी बात है। तो आप में आपको आता है, जब मैं कर रही हूँ तो आप तुरंत करिए, बताइए कमेंट में कि मैम मैंने तो पहले ही कर लिया। और जिनको भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, वो इसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। करें, जरूर करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब हमारा क्या नेक्स्ट सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यानी टू टाइप्स के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है जिसमें इंट्रोगेटिव WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव पहले कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। अब हमें अगर ऐसा इंट्रोगेटिव मिलता है ए टाइप का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हम उसकी चेंजिंग एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, हैव यू लर्नड योर लेसन, तो मतलब तुम याद कर चुके हो, क्या याद कर, योर लेसन। तो अब पहली बात, योर लेसन हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट बनेगा तो हम पहले से ये देख लेते हैं कि हैज हैव में से क्या लगेगा, योर लेसन, तुम्हारा लेसन, सिंगुलर है तो हैज लगेगा। हैज योर लेसन बीन लर्नड बाय यू, बस, ठीक है। अगर ये आ गया समझ में ना, तो ये तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तो आराम से आगे जैसा भी आएगा कर ले जाओगे। और इसके बाद तो हम स्पेशल रूल्स भी पढ़ेंगे, जो नए रूल्स एक्टिव पैसिव में हैं, जो कॉमन रूल्स और हैं जो नए, वो हम अलग क्लास लेंगे, वो अलग चीज है। मगर पहले अभी टेंस वाइज आप एक्टिव पैसिव को अच्छे से समझ लीजिए। हैज योर लेसन बीन लर्न बाय यू, ये क्या हो गया, हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट, हैज योर लेसन बीन लर्न बाय यू, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ही हमारे पास पहले से, वो लगा दी, बाय लगा दिया, और हमारा जो यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आप सोचेंगे यहाँ भी यू वहां भी यू, तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट डायरेक्ट में यही तो मैं बार बार कह रही हूँ कि क्लासेस कंटिन्यू करने का यही रीजन होता है कि आपको पता रहे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने जिसमें बताई थी पर्सन चेंजिंग, इसका एक अलग वीडियो है, उसमें है पूरा मेंशन कि ये पर्सन चेंजिंग का वीडियो है। उसमें आप देखेंगे तो एक चार्ट मैंने बनवाया है, उसमें यही चीज थी कि यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होती है, ठीक है। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, ठीक है। तो इस तरह कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, हैव आई नॉट कॉट अ थीफ। अब मैंने नॉट इसलिए लगाया कि एक नॉट वाला भी करिए, ताकि आपको समझ में आए अगर ए टाइप वाले में इंट्रोगेटिव में नॉट आ जाए तो आप कैसे चेंज करेंगे। देखिए, अ थीफ, हैव आई नॉट कॉट, मैं नहीं पकड़ चुका था, मतलब नहीं पकड़ा उसने, क्या, अ थीफ, अ थीफ अकेला है तो यानी हैज लग जाएगा,
हैज अ thief not been caught by आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी। समझ आ गई बात? और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसका बहुत ध्यान रखना। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क है तो लगेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट में था कि इंट्रोगेटिव को हम चेंज करते थे तो असर्टिव हो जाता था, क्योंकि उसके लिए और भी वर्ड्स हम लगा देते थे, जैसे आस्क लगाते थे, इफ या वेदर का यूज करते थे। तो उसके लिए कुछ मतलब अगर एक चीज रिमूव की जा रही है तो उसके लिए कुछ दूसरे वर्ड्स को, कुछ दूसरे कंजक्शंस को, चीजों को लगाया जा रहा है, इसलिए वहां हट रहा था। यहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं लगाया है जिससे क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन की बात पता चले, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आ रही बात? तो हैज अ थीफ नॉट बीन कॉट बाय मी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम करेंगे सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव, कि अगर ऐसा इंट्रोगेटिव आ जाए जिसमें WH वर्ड हो तो हम कैसे चेंजिंग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं और सीखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो अब देखिए, अगर बी टाइप के इंट्रोगेटिव आते हैं तो उनकी चेंजिंग हम कैसे करेंगे, यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, अगर हमें एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर बी टाइप का इंट्रोगेटिव देखने को मिलता है तो कैसे उसकी पैसिव वॉइस में चेंजिंग होगी, यहाँ इसको हम देखते हैं। वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इस सेम सारी चेंजिंग बी ए टाइप के इंट्रोगेटिव की तरह होगी जैसी अभी हमने पहले करी है, सारी चेंजिंग वैसी होगी। बस क्या होगा, जो WH वर्ड ऐड हो गया है ना, उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, WH वर्ड, वाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, तो वाई। अब क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। दिस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है, एक बुक है, सिंगुलर है। वाई हैज दिस बुक। ठीक है, बीन लगेगा लेकिन नॉट लगा है तो उससे पहले क्या लगा देंगे, नॉट। नॉट बीन रेड। आपको पता है रीड की थर्ड फॉर्म भी मीनिंग से, स्पेलिंग से सेम होती है, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, रेड हो जाएगा। बाई यू है, यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यू ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? वाई हैज दिस बुक नॉट बीन रेड बाई यू, ये पैसिव वॉइस है चेंजिंग। वाई का वाई कर दिया, जो है WH वर्ड है। हमने ऑब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट दिस बुक है, उसके अकॉर्डिंग हैज लगा दिया, नॉट लिख दिया, बीन लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, बाई लगा दिया, जो हमारा सब्जेक्ट था उसको क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस स्लेट। तो क्या तोड़ दिया है, स्लेट, दिस स्लेट। तो सबसे पहले वाई, जो हमें तो एज यूजुअल लिखना है WH वर्ड, वो वही लिखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद दिस स्लेट, ये स्लेट सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, हैज। वाई हैज दिस स्लेट, क्या है, बीन आ जाएगा। ठीक है, क्या है, ब्रोकन। ब्रोकन में क्या, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो क्या है, वैसे तो जो फॉर्म लिखी ही है, थर्ड थर्ड फॉर्म लिखी है, सोची रहती, लेकिन एक बार रिवाइज करवा दे रही थी मैं। ब्रोकन क्या होगा, बाई हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, यू हो जाएगा। समझ आ गई बात? और कुछ देखिए, एक नॉट वाला भी करवा दिया मैंने, ताकि ये समझ में आ जाए कि अगर नॉट आ जा रहा है तो आप कैसे चेंजिंग करेंगे। समझ में आ गई बात? ये इस तरह ऐसे ही चेंजिंग की जाएगी। अब जो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ऐसे ही आगे पढ़ते अपने को फिनिश करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक जो और चीज आती है एक्टिव पैसिव में, वो है इम्परेटिव। अगर इम्परेटिव सेंटेंस हो, लेट वाले हो ऐसे, तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे, वो तो एक अलग ही होगा, क्लास होगी। ठीक है, तो इसको हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी अपडेट्स चैनल पे हो, जो भी क्लासेस अपडेट हो या कुछ भी नया सिखाया जाए तो वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए, ठीक है? और एक चीज़ ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर करिए, लोगों को ज़रूर बताइए, लोग ज़रूर सीखें और पढ़ें, क्योंकि एक्टिव पैसिव सिर्फ एकेडमिक में नहीं, अब तो 5th क्लास 6th क्लास से ही सिलेबस में एक्टिव पैसिव ऐड हो जाता है। और ये तो बेसिक स्टार्टिंग है, इसे तो कोई भी पढ़ सकता है अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये 12th लेवल के बच्चों के लिए भी है और 6th लेवल के बच्चों के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो फिर से आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस में हम एक्टिव से पैसिव चेंजिंग में पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसी चेंजिंग करते हैं, ये जानेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है? तो आगे पढ़िए मन लगा के। थैंक यू सो मच।